हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिवीजन के बारे में सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, ओपन चेन है, रिंग है, इसके डिवीजन के बारे में सीखेंगे। कैसे इनको डिवाइड किया गया है, कौन एलिसाइक्लिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन एलिफेटिक है, विच इज सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, इसके बारे में हम लोग डिवीजन को देखेंगे इस बोर्ड के माध्यम से। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओपन और क्लोज। ओपन चेन कंपाउंड, जो कार्बन से रिलेटेड ओपन चेन, जो भी कार्बन की चेन होगी उसको हम लोग ओपन चेन की कैटेगरी में रखते हैं। और साइक्लिक में जिसमें साइकिल फॉर्म, और साइकिल बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। साइक्लिक कंपाउंड में जो साइक्लिक मतलब रिंग आपका क्या हो, क्लोज। ओपन चेन और इसको हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक। यहाँ पे जो वर्ड है एसाइक्लिक मींस जो साइक्लिक ना हो, एसाइक्लिक। और इसका दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स को भी हम लोग ओपन चेन कंपाउंड के अंतर्गत ही रखते हैं। एलिफेटिक मींस ओपन चेन। ओपन चेन में आपके क्या हो सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, उनको हम लोग ओपन चेन के कार्बन में सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपका क्या होगा, एल्केन एंड एल्कीन, तो ओपन चेन की बात होगी। साइक्लिक चेन और साइक्लिक कंपाउंड, या इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन मींस आपकी जो साइकिल हो पूरा क्या हो, कंप्लीट हो, मींस कहीं से भी कोई कार्बन आपका ओपन ना हो, रिंग बन रहा हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन इसका पुनः हुआ है। क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसका दो पार्ट में डिवीजन है। पहला आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा आपका हेटेरोसाइक्लिक। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमो मींस जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, और साइकिल आपकी क्या हो, साइक्लिक हो, ऐसे कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। मींस होमोसाइक्लिक जिसमें केवल क्या, होमो मींस सेम, साइक्लिक मींस कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। यहाँ पे क्या है, हेटेरोसाइक्लिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मींस आपके क्लोज रिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेटेरो एटम क्या हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो और हैलोजन हो। यदि ऐसे एटम प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इनका एग्जांपल क्या है, जैसे फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में 5 मेंबर रिंग है और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका यहाँ पे है, इसके पास लोन पेयर है। दिस इज योर पायरोल एंड दिस इज योर थायोफिल। ये सब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे हेटेरो एटम नाइट्रोजन, और यहाँ पे हेटेरो एटम क्या है, सल्फर है। तो इनको हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये तीनों जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके दिखाए गए, दीज ऑल आर द एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होती है, क्या उनकी डेफिनेशन है, हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में डिवीजन हुआ। अब यहाँ पे होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में, एक आपका होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा आपका है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में साइकिल तो बने लेकिन रिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का अल्टरनेशन ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो साइकिल बनने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रायंगल बनाने के लिए, तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और यदि 4 कार्बन होंगे साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन होंगे साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन होंगे तो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम लोग एलिसाइक्लिक में दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, और इसका नाम हम लोग रखेंगे साइक्लोहेक्सेन। दीज आर द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन बहुत ही डिफरेंस है। साइक्लोहेक्सेन रिंग में आपकी 6 मेंबर्ड रिंग तो है, लेकिन रिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है।
जबकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन तो होते हैं, लेकिन उसमें अल्टरनेट क्रम में एक के बाद एक डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। दूसरी इसकी वैरायटी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का सेंटेड कंपाउंड अरेबियन वर्ड है, एरोमा से बना हुआ है, सेंटेड है, सुगंधित है, टर्म एंड कंडीशन है, साइक्लिक प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइज्ड आल कार्बन होना चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको केमिस्ट्री स्पेस यूट्यूब चैनल में बताया जा चुका है। एरोमेटिक कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक हों और उसमें बेंजीन रिंग मस्ट भी प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं बेंजेनोइड। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन दिस इज योर नैप्थलीन, आपका 2 साइक्लिक मेंबर रिंग यहाँ पे यूज हुआ है, और यहाँ पे आपका तीसरा क्या है, एंथ्रासीन। और इस प्रकार से हम लोग टेट्रालीन भी ले सकते हैं, फिनेल्फ्रीन भी ले सकते हैं, जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हो which contain the benzene ring are also known as the benzoate compounds. Here non-benzoate compounds mean compound आपका एरोमेटिक तो हो लेकिन आपका ये हेटेरोसाइक्लिक भी ना हो, मतलब कार्बन इस चेन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। चेन के अंदर जो साइक्लिक जो कार्बन के अंदर जो चेन बनी हुई है ये केवल कार्बन से बनी हो, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग के अलावा और भी कोई कंपाउंड हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड। और यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल इसका लिया गया ट्रोपोलोन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही एग्जामिनेशन में ट्रोपोलोन पूछा जाता है। ट्रोपोलोन ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें 7 मेंबर रिंग है, मींस ऑक्सीजन से स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एरोमेटिक कैसे होता है, एरोमेटिक होने का कारण क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन का ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दिस बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड दिस साइड एंड दिस कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस रिंग के अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन हो जाती है और डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो जाता है, और मूवमेंट होने के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण आल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड मस्ट फॉलो हक्कल फॉर दिस ट्रोपोलोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या इनके डिवीजन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक एक कंपाउंड को कैसे कैसे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपके एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं, क्लोजर साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, और एरोमेटिक एक कंपाउंड है तो कैसे है। यहाँ पे जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के डिलोकलाइज होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज होता है, और यहाँ पे सल्फर के लोन पेयर रिंग के अंदर डिलोकलाइज होने के कारण ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत होते हैं। थैंक यू वेरी मच।